दिल्ली में ऐसे कुछ जिम्नास्टिक्स के करतब पृथ्वी ने दिखाए थे। अभी ये अपने घर पर दिखा रहा है। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है बोलते हैं ना। तो वैसे इंटरनेशनल और ओलंपिक्स खेलना और इंडिया का नाम रोशन करना, देश का नाम रोशन करना और पूरे फैमिली का नाम। घबराहट तो हो रही थी और जो कॉम्पिटिटर्स लोग आए थे वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे थे। वो नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कभी ये नहीं रखा था कि वो आगे जाएगा, ओलंपिक खेलेगा, या यहाँ तक हमने कभी सोचा नहीं था। पढ़ाई की वजह से डांट होती है क्योंकि बदमाशियाँ हैं, करते हैं बच्चे, तो वो करेंगे ही करेंगे। बट अदरवाइज हमने कभी ये नहीं बोला था कि बेटा बहुत हमेशा खेलो, ओलंपिक तक यहाँ पहुँचो। हमने कभी वो ड्रीम नहीं सोचा था। एक कहावत है कि मेहनत खामोशी से करो ताकि सफलता शोर मचा सके। इस कहावत को राजधानी रांची के बरियातू के रहने वाले एक 12 साल के लड़के ने सच कर दिया है। इस लड़के का नाम पृथ्वी देव भट्टाचार्य है। दिल्ली में 10, 11 और 12 जुलाई को नेशनल लेवल की एक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये ओपन नेशनल लेवल की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता थी। उसमें पृथ्वी ने हिस्सा लिया और इसने गोल्ड मेडल जीता है यूथ कैटेगरी में। आज हम इनसे बातचीत करने आए हैं। पृथ्वी, इतनी कम उम्र में गोल्ड मेडल जीत रहे हो जिम्नास्टिक में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है और नेशनल में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो इससे पहले मतलब जिम्नास्टिक का में पहले से रुचि थी कि किसी को देख के आपको लगा कि मुझे भी ये करना है? पहले से रुचि थी। इससे पहले मैं डांस करता था और योगा भी करता था। तो डांस में मतलब जो मेरा फॉर्म था स्टंट्स वाला फॉर्म था, तो उसमें मतलब जिम्नास्टिक और डांस दोनों मिक्स होता है। तो फिर मैंने सोचा कि जिम्नास्टिक में अगर कोई ऐसा फॉर्म है तो उसी में जाता हूँ। तो इसमें जिम्नास्टिक में एक एरोबिक जिम्नास्टिक का फॉर्म आता है। उसमें स्टेप्स और एलिमेंट्स करना होता है, पूरा सारा कोना वगैरह छूते हुए। तो इसी से मैं फिर आया जिम्नास्टिक्स में। तो मतलब डांस के बाद आपको जिम्नास्टिक्स में रुचि हुई। कब से आप सीख रहे हैं जिम्नास्टिक? जिम्नास्टिक सीखे हुए मेरा 1 साल हो रहा है अभी। 1 साल की इतनी कड़ी मेहनत कर ली आपने कि आपने गोल्ड हासिल कर लिया। कई लोग कई सालों से प्रैक्टिस करते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो क्या डेडिकेशन रही कि इतने कम उम्र में 1 साल के अंदर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना? इससे पहले मैं स्टेट भी खेल चुका हूँ। 3 बार स्टेट खेला हूँ। एक बार देवघर में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल लगा था। फिर धनबाद में खेला था, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल लगा था। फिर रांची में एक और बार खेला था, स्टेट था वो भी, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल लगा था। उसके बाद मैं गया था केरला। केरला में मेरा था फेडरेशन वाला नेशनल, उसमें मेरा पोजीशन आया ऑल इंडिया 4th का। अभी मेरा जो नेशनल था दिल्ली में जो था, उसमें मेरा रैंक आया ऑल इंडिया 1st का। तो अभी अच्छा लग रहा है बहुत। पूरे इंडिया में आप यूथ लेवल पे किए हो जिम्नास्टिक और पहला गोल्ड आप जीते हो। इसके बाद आगे का क्या टारगेट है? मतलब इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है? इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर बाकी है बोलते हैं ना। तो वैसे इंटरनेशनल और ओलंपिक्स खेलना और इंडिया का नाम रोशन करना, देश का नाम रोशन करना और पूरे फैमिली का नाम रोशन करना। अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। जज्बा देखिए आप 12 साल के लड़के का कि अभी से मेहनत करने की बात ये पृथ्वी कर रहा है और आगे जाके देश का नाम रोशन करना है, विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करना है और ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने का ये टारगेट है। अच्छा पृथ्वी, एक बात बताओ, पढ़ाई भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो? कि मम्मी डांटती है कि नहीं पढ़ाई पहले करो, ये बाद में करो? सुबह में तो मेरा स्कूल रहता, तो उसके वजह से थोड़ा सा पढ़ाई हो जाता है। फिर जिम्नास्टिक क्लास तुरंत जाना होता है। जैसे जिम्नास्टिक क्लास से आते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। मम्मी भी ज़्यादा फोर्स पहले करती थी क्योंकि पहले नहीं पढ़ते थे, अभी पढ़ रहे थोड़ा थोड़ा। तो मम्मी बोलते ठीक है बैलेंस रखो, हम ये नहीं बोल रहे कि तुमको पढ़ाई में टॉप करना ही करना है, लेकिन जिम्नास्टिक हमको खुद करना है टॉप उसमें, तो बिना बोले हम करेंगे ही करेंगे उसमें। मतलब दोनों चीज़ अच्छे से कर रहे हो? हाँ, जिम्नास्टिक तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई भी हो रहा है ठीक। हल्की पढ़ाई हो रही है कि अच्छे से पढ़ाई हो रही है? अच्छे से पढ़ाई हो रही है। रिजल्ट को लेकर डांट मिलता है मम्मी पापा से? नहीं, अभी तो रिजल्ट वैसा गंदा नहीं गया, अच्छा ही जा रहा है। अच्छा रहा। हाँ। देखिए पृथ्वी पढ़ाई भी करता है, जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस भी करता है, नेशनल लेवल में यूथ में गोल्ड मेडल भी जीत लिया इसने, अब ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी है। पृथ्वी की मम्मी हमारे साथ है। ये इतना होनहार बच्चा आपका कल बोल रहा है पहले मम्मी डांटती थी पढ़ाई के लिए, अब नहीं डांटती है। जब इसने शुरुआत की जिम्नास्टिक्स की
तब आपको लगा था कि इस मुकाम तक आ पाएगा आगे? और अभी ये बोल रहा है पिक्चर बाकी है। नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कभी ये नहीं रखा था कि वो आगे जाएगा, ओलंपिक खेलेगा, या यहाँ तक हमने कभी सोचा नहीं था। बेसिकली वो योगा बचपन से ही करता था, डांस भी बहुत अच्छे से वो करता था। मतलब बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा चाहते थे, पूरे गांव। इवन जब भी वो गांव गया है तब भी सारे लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। इवन जहाँ तक अभी वो रहा है, जहाँ भी वो जाता है, सबका चहेता ही रहा है, क्योंकि उसने अपना 100% हमेशा दिया है। पढ़ाई की वजह से डांट होती है, क्योंकि बदमाशियाँ हैं, करते हैं बच्चे, तो वो करेंगे ही करेंगे। बट अदरवाइज हमने कभी ये नहीं बोला था कि बेटा बहुत हमेशा खेलो, ओलंपिक तक यहाँ पहुँचो। हमने कभी वो ड्रीम नहीं सोचा था, क्योंकि अपने बॉडी को फिट करना, फिजिकली स्ट्रांग रहना, ये हमारा मोस्ट टारगेट था। फिर करते करते उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा, और अभी देखिए वो काफ़ी अच्छा कर रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है इस सब चीज़ों को देख के। यूथ कैटेगरी में ट्रॉफी ले आया, मेडल ले आया। आप चाहेंगे कि ओलंपिक्स में भी इसे गोल्ड मिले? बिल्कुल चाहेंगे, बस वो मेहनत करता रहे, लोगों का आशीर्वाद बना रहे, तो सब कुछ होगा। आपके तरफ से सपोर्ट है। पृथ्वी के पापा क्या कहते हैं? पापा उसके जर्नलिस्ट है, और उनका भी कहना है कि आज के डेट में बच्चा सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में जाए, ये ज़रूरी नहीं है। मुझे लगता है कि बिकॉज बीइंग अ टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मैं ये बता सकती हूँ कि हमेशा एजुकेशन फील्ड में आप जाओ। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फोर्सफुली आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, करो वही जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। एक्चुअली उनका इंटरेस्ट बचपन से ही योगा को लेके ज़्यादा रहा है।